नमस्कार। आज बात करते हैं यूपीएसएससी की भर्तियों से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स सीधे ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और तैयारी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है और ये जो रिजल्ट्स में देरी हो रही है उसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट से जो जुड़ा है जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती से, और ये है टाइपिंग टेस्ट का सच। यकीन मानिए, यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो पूरी कहानी बदल देते हैं। आप सोच कर देखिए, लगभग 90,000 कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। लेकिन हुआ क्या? असलियत तो एकदम चौंकाने वाली निकली। इन 90,000 में से मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ 30 से 32,000 के बीच ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए। ये एक बहुत बहुत बड़ा ड्रॉप है और यही वो नंबर है जो आगे का सारा खेल बदलने वाला है। अब ये जो बार चार्ट है ना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि मामला क्या है। जितने लोगों को बुलाया गया उसके मुकाबले क्वालिफाई करने वाले बहुत कम थे। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन जितना ऊपर से दिख रहा था उतना तगड़ा था नहीं। सच तो ये है कि कई कैंडिडेट्स के लिए मौके अब और बढ़ गए हैं। और देखिए, इस बात को एक और आंकड़ा कंफर्म करता है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से टाइपिंग टेस्ट के आखिरी दिन तो हाल ये था कि सिर्फ 14 से 15% लोग ही पास हो पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि टाइपिंग के इस परफॉर्मेंस का सीधा असर किस पर पड़ेगा। जाहिर है, कट ऑफ पर और आयोग के अगले कदमों पर। चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं से निकलता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर क्वालिफाइड कैंडिडेट पूछ रहा है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब इतने कम लोग क्वालिफाई करेंगे तो इसका सीधा असर तो कट ऑफ पर पड़ना ही था। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? आयोग का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? तो देखिए, अगला नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और इसमें AGTA यानी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट या फिर VPO ग्राम पंचायत अधिकारी, इन दोनों में से किसी एक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों ही भर्तियां लगभग एक ही स्टेज पर हैं। चलिए अब जरा उन रिजल्ट्स की बात करते हैं जिनका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो पेंडिंग हैं, और ये भी समझते हैं कि आखिर इनमें देरी हो क्यों रही है। देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आयोग के अंदर कई रिजल्ट्स तो लगभग तैयार पड़े हैं, जैसे कि ऑडिटर के 530 पद, फूड एनालिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और आई टेस्टिंग ऑफिसर, ये सब बस रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर रिजल्ट्स तैयार हैं तो जारी क्यों नहीं हो रहे? इसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो है पात्रता विवाद। मतलब कई कैंडिडेट्स की डिग्री और डिप्लोमा को लेकर कुछ इश्यू हैं, उनकी फिर से जांच हो रही है और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक इन रिजल्ट्स को होल्ड पे रखा गया है। और आखिर में बात कर लेते हैं भविष्य की। नई भर्तियां कब तक आएंगी और PET परीक्षा को लेकर क्या सिचुएशन है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हाँ, मुझे पता है कि पेट कट ऑफ और नई वैकेंसीज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस पर हम एक अलग से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आएंगे। उसमें हम खास तौर पर आने वाली जूनियर इंजीनियर और दूसरी टेक्निकल भर्तियों पर फोकस करेंगे। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। 4 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग में बहुत कम लोग क्वालिफाई हुए। दूसरी, इसीलिए कट ऑफ 55 के आसपास रह सकती है। तीसरी, अगला नंबर AGTA या VPO के DV का हो सकता है। और चौथी, बाकी रिजल्ट्स में जो देरी है वो एलिजिबिलिटी के विवाद की वजह से है। तो अब ये सारी जानकारी सामने है, तस्वीर अब काफी हद तक साफ है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नई हकीकत को देखते हुए क्या अब तैयारी करने की स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने का वक्त आ गया है?